हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर। आप सभी को पता है कल यानी 28 जुलाई को आपका LT ग्रेड का एक प्रॉपर नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आया कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी, पुरुष वर्ग महिला वर्ग सभी को लेकर एक क्लैरिटी हो गई। अब यहाँ ये जानना जरूरी है क्योंकि बच्चों के साथ एक नई चर्चा शुरू हुई है कि आज से 7 साल पहले जब ये वैकेंसी आई थी तो इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई थी उस समय के हिसाब से। तो अब तो है ना बहुत ही ज्यादा होगी क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग आ गए। तो क्या कट ऑफ थी, कितने पद थे, उसके हिसाब से आप एक प्रॉपर तरीके की एक अंडरस्टैंडिंग बना सके तो आप समझ पाएंगे कि तब में अब में क्या अंतर है और मैं बता पाऊंगी आपको कि आप एक क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो इससे आपको अपने आप को सेलेक्ट कराने में बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा, काम की बातें आपसे होंगी। तो देखिए भैया, यहाँ पे देखें कि पहले जब पेपर हुआ था तो वो 2018 में हुआ था और तब पेपर का एक ही लेवल होता था। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आते थे जिसमें 30 नंबर का GS रहता था, 120 नंबर के आपके क्वेश्चन आते थे। लॉन्ग आंसर का मामला था नहीं उस समय पर। ठीक साहब, 150 नंबर का होता था। कितने नंबर का? 150 नंबर का। तब पोस्ट आई थी 10,000, तो अभी से तो ज्यादा ही थी, 10,768। टोटल फॉर्म जो फिलअप हुए थे उस समय पे भी 7,63,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। तो आप समझ लीजिए भैया, 10,000 पे अगर 7 लाख के करीब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो आप अच्छे खासे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पोस्ट पर कितने हजारों लाखों बच्चे थे। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या करा था, कट ऑफ प्रदर्शित नहीं की थी कि क्या कट ऑफ है, सीधे रिजल्ट आया था। तो बच्चे इस चीज को लेकर उन्होंने क्या करी, RTI लगाई थी। तो ये मैं RTI दिखा रही हूं जो खोजी है मैंने आपके लिए कि इन RTI के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि उस समय पे कट ऑफ क्या रही थी। RTI लगानी पड़ी थी बच्चों को। तो इन्होंने RTI की वो लगाई कि विषय हिंदी पुरुष महिला शाखा के बताइए हमें। तो इन्होंने यहाँ पे बताई कि कट ऑफ यहाँ पे हिंदी की पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो कट ऑफ गई वो कैसे गई, में गई थी। ठीक है ना, कट ऑफ। इसी तरीके से यहां पर भी बच्चों ने पूछी थी, सामाजिक विज्ञान वालों ने पूछी, तो मेल और फीमेल दोनों की आई है सामाजिक विज्ञान की। तो सेम आप इसको देख सकते हैं, ये सामने है ना, 28 फरवरी 2022 को। और ये भी RTI सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से निकाली गई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर भी इन्होंने एक और RTI के माध्यम से जीव विज्ञान बायोलॉजी की कितनी गई थी कट ऑफ, उसको शो किया। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं SST मेल फीमेल का कितना गया था। मेल की अगर मैं बात करूं SST का, तो जनरल वालों की 108, OBC 103, SC 94, ST 61 और आपका जो अदर उसमें ले लें FF में वो 81 गया था। ठीक है ना साहब। अच्छा, बायोलॉजी मेल 86, OBC 80, SC 70, ST का 48 गया। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ गई थी। आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी आपको RTI दिखा दी थी, उसका भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हिंदी फीमेल की कट ऑफ गई थी अनरिजर्व में 91, OBC 86, SC की 74, ST की 48 गई थी। TGT होम साइंस की जनरल में आप देख सकते हैं वहां गई थी 92, OBC 90, 78, फिर 52 इस तरीके से। इंग्लिश की मेल में 86, 78, 68, 58 गई थी। इस तरीके से गया था। एक ही पेपर होता था 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन के साथ में। अब यहां बात आती है कि इस बार के हिसाब से क्या मामला रहेगा। तो इस बार आपको पता है पेपर का पैटर्न 2 है, प्री है, मेन है। तो प्री जितने बच्चे देंगे उसमें से आप जितनी आपकी रिक्तियां हैं उनमें से आप कितने बच्चों को मेंस की परीक्षा देने के लिए आप अलाउ करोगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई सीटेट है कि इतने नंबर वाला हर बंदा पास और रेबड़ी तेरे को बट रही है और तू आ जा। तो प्री में आपका जितने भी पोस्ट हैं उन रिक्तियों का 15 गुना बच्चे मेंस परीक्षा दे रहे होंगे। तो इस बार पोस्ट ही है 7,466, है ना। तो मेंस के लिए कितने बच्चे जाएंगे ये सामने आपके आंकड़ा है, ये सामने आपके आंकड़ा है भैया। तो आप समझ लीजिए लाख से ऊपर मामला जाएगा आपका। ठीक है ना। तो इस तरीके का आपका पैटर्न रहेगा, मामला रहेगा। अब इसमें एक और चीज समझ लो कि देखिए भैया, इस बार आपका जिसमें आपके 80 अंक उन प्रश्नों के लिए होंगे जिनकी शब्द सीमा 125 होगी। इसके अंदर 10 प्रश्न होंगे शॉर्ट आंसर,
8 अंक का एक प्रश्न, 125 का मामला रहेगा, 125 की शब्द सीमा रहेगी। तो 8 नंबर के 10 प्रश्न, तो 80 नंबर इस तरीके से, फिर 120 नंबर आपके इस तरीके से मिलाए जाएंगे कि 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो 12 नंबर के होंगे, 200 शब्दों की सीमा में होगा। तो इस तरीके से आपके जो मेंस का पेपर होगा, रिटन होगा, लॉन्ग आंसर्स लिखे जा रहे हैं, 125 शब्दों की सीमा है, 200 शब्दों की सीमा, यानी 10 क्वेश्चन 8 नंबर वाले, 10 क्वेश्चन 12 नंबर वाले। तो इस तरीके से आपको 3 घंटा यहाँ द्वितीय चरण में मिलेगा। प्रथम चरण में जो आपका सबका जो प्राथमिक चरण होगा, यानी कि जो प्री परीक्षा जो रहेगी, उसके अंदर क्या रहेगा, आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। वहां अब भी पहले तो ये होता था ना, एक ही पेपर होता था, तो 150 क्वेश्चन आते थे, तो पहले पेपर वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ करता था, एमसीक्यू 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जीएस के 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें जनरल हिंदी, आपके जनरल आपका क्या कहना चाहिए, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, जनरल एसएसटी, जनरल ज्योग्राफी, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका एमसीक्यू बेसिस पर आपको क्या करना होगा, उत्तर देना होगा। तो 150 नंबर का प्री का पेपर, उसमें से 30 नंबर जीएस के क्वेश्चंस के और 120 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू आपके अपने सब्जेक्ट के आएंगे, जो भी आपने मुख्य विषय के तौर पर चुना होगा। और तब आपको फर्स्ट पेपर में कितने, 2 घंटे मिलेंगे मात्र, जैसे पहले मिला करते थे। उस समय पे भी 150 नंबर का हुआ करता था, ठीक है ना। और आपका क्वेश्चन निर्धारित 150 क्वेश्चन, और अंक आपके क्या रखे गए हैं, 300 अंक रखे गए इस बार। कितने रखे गए, 300 अंक रखे गए हैं इस बार। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रखा गया है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहां पर सामने, ठीक है ना। तो यह आपको विशेष तौर पर देखना होगा कि अब आपको अपनी तैयारी करनी होगी। आप लोगों का विशेष तौर पर रिक्वेस्ट करते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, आपके लिए एलटी ग्रेड का होम साइंस का, एलटी ग्रेड जीएस का, एलटी ग्रेड केवल आपका एसएसटी पोर्शन, एलटी ग्रेड का बायोलॉजी का, इन पेपर्स को, इन क्लासेस को शुरू कर दिया गया है। तो आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप टारगेट विद अंकित बैच पर जाइए, एप्लीकेशन पर पहुंचकर पेड कोर्सेज में पहुंचेंगे तो वहां आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड, टीजीटी हिंदी, एसएसटी, बायोलॉजी, होम साइंस, इनका बैच बन चुका है। जीएस का बिल्कुल अलग तरीके से बन चुका है। तो आप अगर यहाँ पर LT20 कूपन कोड लगाते हैं तो 31 जुलाई तक ये कूपन कोड वैलिड है। आप 999 की जगह इस कोड के माध्यम से इस बैच को 799 में गेन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। तो अब क्योंकि पेपर 2 पैटर्न में हो रहा है, तो आप पहले प्री की तैयारी बेहतरीन कीजिए, लेकिन प्री के साथ साथ आप अपनी लॉन्ग आंसर्स की भी तैयारी करते हैं। उम्मीद है वीडियो काम की रही होगी। इसी तरीके की सटीक जानकारी के लिए और एक निर्धारण करने वाली, दिशा निर्धारण करने वाली जानकारी के लिए टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।